गोल्डन मिश्री मुर्गी ज़्यादा फ़ीड खाएगी तो ज़्यादा अंडे देगी, कम फ़ीड खाएगी तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कन्फ्यूज़न के बारे में जो अक्सर लोग जिन्होंने घर के अंदर मुर्गियाँ रखी होती हैं, वो शिकार रहते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि हम अपनी गोल्डन मिश्री मुर्गियों को कितनी फ़ीड दें कि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और कितनी फ़ीड दें कि वो एग प्रोडक्शन भी अच्छी करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस बात को क्लियर करेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ैक्ट फ़ॉर्मूला बताऊँगा जिसको अगर आप लोग फ़ॉलो करेंगे तो आपकी मुर्गियों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर वो अंडे उतार रही हैं तो उनकी एग प्रोडक्शन भी परफेक्ट रहेगी। सबसे पहले ये जान लें कि गोल्डन मिश्री फास्ट ग्रोइंग ब्रीड है। अगर इसको बैलेंस फीड देंगे तभी ये प्रोडक्शन अच्छी देगी। अगर आप इसको ज़्यादा दाना दे रहे हैं तो फैटी लिवर का इश्यू आ जाएगा, एग ड्रॉप हो जाएँगे। अगर इसको आप लोग कम फीड देंगे तो अंडों का साइज़ भी छोटा आएगा और अंडे भी कम मिलेंगे। इसलिए इनको बैलेंस फीड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी मुर्गी जो अभी अंडों पर नहीं आई, उसको कितनी मकदार में फीड देनी है और कौन-सी फीड देनी है। ऐसी मुर्गी को आप लोगों ने 14 नंबर फीड देनी है, जो कि ग्रोथ फीड कहलाती है और आपने मकदार रखनी है 60 ग्राम फी बर्ड। यानी कि एक मुर्गी को 24 घंटे के अंदर 60 ग्राम आप लोगों ने फीड देनी है, इससे कम नहीं रखनी। इससे कम करेंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इससे ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर फैट जमा हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाएगी। उसका कोई फ़ायदा नहीं होना बल्कि नुकसान ही होगा। अब जी बात करते हैं कि जब आपकी मुर्गी अंडे उतारने पर आ गई है, तो आप लोगों ने तब अपनी मुर्गी को कौन-सी फ़ीड देनी है। ऐसी मुर्गी को 13 नंबर फ़ीड देनी है, जिसे अंडों वाली फ़ीड कहते हैं। ठीक हो गया? ये वाली फ़ीड के अंदर जो है कैल्शियम ज़्यादा मकदार में होता है, क्योंकि जो मुर्गी अंडा उतार रही होती है, उसको कैल्शियम ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है। तो ये वाली आप लोगों ने फ़ीड देनी है और अंडे उतारने वाली मुर्गी को 24 घंटे के अंदर आप लोगों ने 100 ग्राम फ़ीड देनी है। यानी कि एक मुर्गी जो अंडा उतार रही है, वो 24 घंटे के अंदर 100 ग्राम फ़ीड खाएगी। अब जो लोग अपनी मुर्गियों को सारा दिन केजेस के अंदर बंद रखते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो 3 मील दें, यानी कि 3 हिस्सों में इस फीड को डिवाइड करें। 100 ग्राम के 3 हिस्से कर लें, 1 हिस्सा सुबह टाइम दें, 1 हिस्सा दोपहर टाइम दें, 1 हिस्सा रात के टाइम दें। इस तरीके से आपकी जो केजेस के अंदर मुर्गियाँ हैं, वो 100 ग्राम पूरा खाएँगी भी और हज़म भी करेंगी, क्योंकि जो केजेस के अंदर मुर्गियाँ होती हैं, उनकी भाग-दौड़ कम होती है, उनकी डाइजेशन थोड़ी-सी स्लो होती है। लेकिन चाहिए उन्हें भी 100 ग्राम ही फ़ीड 24 घंटे के अंदर अंडा उतारने के लिए। क्योंकि बाज़ औक़ात जिनकी मुर्गियाँ बंद रहती हैं, वो 2 टाइम फ़ीड दे रहे होते हैं 50-50 ग्राम के हिसाब से, तो उनकी मुर्गियाँ जो है ना बर्तनों के अंदर बचा देती हैं। तो वो लोग जो क्या करते हैं, फ़ीड की मकदार को कम कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि उनके पास फिर प्रोडक्शन लो हो जाती है। तो ये वाली बात आप लोगों ने लाज़मी तौर पर ज़हन-नशीन रखनी है। अब इसी तरह ही जो लोग अपनी मुर्गियों को खुला छोड़ते हैं, उनकी मुर्गियाँ भागती-दौड़ती रहती हैं, तो उनकी डाइजेशन फ़ास्ट होती है। उनको लगता है कि उनकी मुर्गियाँ जो है ना अभी भी भूखी हैं, तो वो ओवर फ़ीड करना शुरू कर देते हैं। अपनी मुर्गी को 150 ग्राम तक, 120 ग्राम तक देते हैं। ठीक हो गया, बार-बार फ़ीड डालते हैं, तो ऐसी मुर्गियों को जो है ओवर फ़ीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए ऐसी मुर्गियों को भी आप लोगों ने 2 टाइम ही फ़ीड देनी है। सुबह टाइम 50 ग्राम दे दें, शाम टाइम 50 ग्राम दे दें। इससे ज़्यादा ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अंडे उतारने वाली मुर्गी को कितनी फ़ीड देनी है 24 घंटे में और अंडे ना उतारने वाली मुर्गी को कितनी फ़ीड देनी है और जो मुर्गियाँ केजेस के अंदर बंद हैं, उनको कितनी देनी है और जो खुली फिरती हैं, उनको कितनी देनी है। ओवर फ़ीड करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे और आप लोगों को अंडे भी कम मिलेंगे, तो आपका अपना ही नुकसान होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाज़िमी कर दें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में यार क्वेश्चन पूछा करो।